हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रामर। राइट। अब ग्रामर है क्या, इसका क्या यूज़ है। हम जो चैप्टर रीड कर रहे हैं दैट इज़ रेगुलर लैंग्वेज, तो रेगुलर ग्रामर क्या होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रामर है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चे, किसी भी लैंग्वेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए उस लैंग्वेज की ग्रामर और मीन्स सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होना ज़रूरी है। राइट। अगर मेरी किसी भी लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स नहीं हुए या सेट ऑफ रूल्स नहीं हुए तो हो सकता है कि वो लैंग्वेज मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो। उदाहरण के तौर पे सपोज करो बच्चे, हमारी जो लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश। अब इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, पैराग्राफ। उसके बाद में सेंटेंसेस, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इज पैराग्राफ, कलेक्शन ऑफ वर्ड इज सेंटेंस। राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक सेंटेंस है बच्चे, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। अगर बेसिक सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले मेरे सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में होगा वर्ब और उसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट। राइट। अब देखो बच्चे, सपोज करो एक एग्जांपल है, ही इज प्लेइंग। अब ये आपको भी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या ये क्या सेंटेंस है। अगर मैंने इस सेंटेंस को उल्टा लिखा होता, प्लेइंग इज ही, तो हो सकता है ये सेंटेंस हर किसी को समझ में ना आए। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक सेंटेंस का रूल क्या है कि सेंटेंस किससे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमने बच्चे सब्जेक्ट को भी अच्छे से डिफाइन कर रखा है। सब्जेक्ट क्या होंगे, ही, सी और इट। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और इट भी हो सकता है। अब ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये चॉइस बता रही है कि ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और इट भी हो सकता है। राइट, चॉइस है ये बच्चे। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब। अब मुझे वर्ब भी डिस्क्राइब करनी होगी कि वर्ब क्या है। वर्ब मान लो मैंने लिखा है बच्चे इज, एम और आर। राइट। नेक्स्ट बच्चे, ऑब्जेक्ट भी बताना होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, प्लेइंग, डांसिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग। सपोज करो बच्चे ये है। तो अब जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की हर एक चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया है कि सेंटेंस किससे बना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में कॉन्कैटिनेट करूँगा वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मेरे पास क्या क्या है, ही, सी और इट। वर्ब मेरे पास क्या है, इज, एम और आर। चॉइस है, आप ही भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, इट भी ले सकते हो। ऑब्जेक्ट में आपके पास चॉइस है, प्लेइंग एंड डांसिंग। राइट। तो अब सपोज करो बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग, उस सेंटेंस के लिए जो ग्रामर है ये वाली ग्रामर है। राइट। ये ग्रामर है जिसमें मैंने प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर दिए हैं कि इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या इस ग्रामर से, अभी बच्चे मैं इनफॉर्मल वे में बता रहा हूँ, हम रेगुलर लैंग्वेज की ग्रामर क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब बच्चे, अगर मेरे को जनरेट करना है ही इज प्लेइंग सेंटेंस, अगर इस ग्रामर से ये सेंटेंस जनरेट हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि ये करेक्ट ग्रामर है इस सेंटेंस की। राइट। और अगर नहीं हो रहा तो मैं कह दूंगा कि जनरेट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ये जो गिवन ग्रामर है ये करेक्ट ग्रामर नहीं है इस सेंटेंस की। तो चेक करते हैं बच्चे। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुई मेरी ग्रामर, कहाँ से स्टार्ट हुई बच्चे, सेंटेंस से। तो मैंने क्या किया बच्चे, सेंटेंस। राइट। अब सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, देखो बच्चे ये चॉइस नहीं है, यहाँ स्टैंडिंग लाइन नहीं है, इट मीन्स ये 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3। राइट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। सेकंड पार्ट क्या है, वर्ब। थर्ड पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। राइट। क्योंकि ये चॉइस नहीं थी, स्टैंडिंग लाइन इनके बीच में नहीं थी, तो तीनों को लेना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, ही भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, इट भी ले सकता हूँ क्योंकि चॉइस है, पर मुझे क्या चाहिए, ही। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ब पे। वर्ब क्या है, इज, एम, आर। मुझे क्या चाहिए, इज, तो आपने ले लिया इज। ऑब्जेक्ट
क्या है, प्लेइंग और डांसिंग, तो आपको चाहिए प्लेइंग। राइट। अब बच्चे ही किसी को डिराइव कर रहा है। डिराइव करने का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जैसे सब्जेक्ट इन तीन चीज़ों को डिराइव कर रहा है, अब आपकी मर्जी है आपको कौन सी चीज़ को लेना है। वर्ब इन तीन चीज़ों को डिराइव कर रहा है, ये आपकी मर्जी है किसको लेना है। ऑब्जेक्ट इन टू चीज़ को कर रहा है, सेंटेंस सिर्फ एक ही चीज़ को कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि चॉइस नहीं है। राइट। ही किसी चीज़ को डिराइव कर रहा है, नहीं। इज नहीं, प्लेइंग नहीं। और ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल चुकी है। इट मीन्स ये टर्मिनल है, ही सी प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ये टर्मिनल है, मीन्स टर्मिनेट हो जाएंगे, अब ये आगे किसी को डिराइव नहीं करेंगे। राइट। अब देखो बच्चे आपका सेंटेंस कैसे बना। अगर ये जो गिवन ट्री आपको दिख रहा है, इसकी लीफ नोड को आप स्टार्ट करो रूट से, फिर बच्चे लीफ नोड को अगर कॉन्कैटिनेट करके आप लिखते हो, लीफ नोड में क्या क्या है, सबसे पहले ही आया है, फिर इज आया है और प्लेइंग आया है, दैट इज ही इज प्लेइंग। तो क्या ये आपका सेंटेंस बना, यस बना। इसीलिए बच्चे ये ग्रामर करेक्ट है इस सेंटेंस के लिए। आ रहा है बच्चे समझ में। तो हमने इस ग्रामर से इस सेंटेंस को डिराइव कर लिया है, ही इज प्लेइंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के लिए ये करेक्ट ग्रामर है। अब देखो बच्चे ग्रामर है क्या, सिंपल सी बात है, ग्रामर डिस्क्राइब करता है लैंग्वेजेस को, स्पेसिफाई करने के काम आता है लैंग्वेज को। राइट। अभी तक हमने क्या क्या देखा है बच्चे, अगर मैं कोई रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज को कैसे कैसे मैंने स्पेसिफाई किया है, किस किस मोड से बच्चे, एक तो फाइनाइट ऑटोमेटा से, उस रेगुलर लैंग्वेज का मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है। एक बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन से, उस रेगुलर लैंग्वेज का मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखा है। एक है बच्चे ग्रामर। राइट। एक है बच्चे ग्रामर। किसी भी रेगुलर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होगी, इवन हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर है बच्चे। अगर मैंने ग्रामर ये रूल फॉलो नहीं किए होते कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही आएगा आपका, तो बच्चे इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता, प्लेइंग इज ही भी एक सेंटेंस बन जाता, जो कि मैं नहीं समझ पाता। आ रहा है बच्चे समझ में। तो याद रखना हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होगी। ग्रामर क्या है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। राइट। लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए। और इन जनरल ग्रामर का क्या काम है, लैंग्वेज को स्पेसिफाई करने के लिए और किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये जो ग्रामर का आपने स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे, ये एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो बच्चे, जो भी चीज़ें, ग्रामर का जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्या है बच्चे, ग्रामर को कैसे डिफाइन किया, जैसे हमने डीएफए को डिफाइन किया था। डीएफए की डेफिनेशन क्या थी बच्चे, डीएफए की डेफिनेशन जो थी उसमें क्या था मेरे पास, सेट ऑफ स्टेट्स थी, एक इनिशियल स्टेट थी, सेट ऑफ फाइनल स्टेट था, इनपुट अल्फ़ाबेट सेट था और ट्रांजिशंस थी। राइट। ऐसे ही बच्चे जो ग्रामर हैं उसकी भी एक अपनी डेफिनेशन है। डीएफए की डेफिनेशन में 5 पैरामीटर्स थे। राइट। तो अब ग्रामर की डेफिनेशन में 4 पैरामीटर हैं। कौन कौन से हैं बच्चे, सबसे पहला जो आएगा वो क्या होगा, वेरिएबल। दूसरा क्या होगा बच्चे, टर्मिनल। तीसरा क्या होगा, स्टार्टिंग वेरिएबल। और फोर्थ क्या होगा, प्रोडक्शन, VTSP। हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं बच्चे, V मीन्स सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल, T मीन्स सेट ऑफ टर्मिनल। ये क्या चीज़ है आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। राइट। S मीन्स स्टार्टिंग वेरिएबल, स्टार्टिंग वेरिएबल। और बच्चे P मीन्स सेट ऑफ प्रोडक्शन, सेट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल की बात करूं, सेट ऑफ वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट किया है, V से, टर्मिनल को T से, स्टार्टिंग वेरिएबल को S से, प्रोडक्शन को P से। आ रहा है बच्चे समझ में। मेरी ग्रामर में ये 4 चीज़ें होंगी बच्चे। अब हमने जो ऊपर ग्रामर लिखी है उसके साथ इस चीज़ को एसोसिएट करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बच्चे कि कौन कौन से वेरिएबल हैं,
कौन कौन से टर्मिनल हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन है, राइट। अब देखो बच्चे, हमारी जो ग्रामर थी वो क्या थी, ये हमारी गिवन ग्रामर थी बच्चे सेंटेंस ही इज़ प्लेइंग के लिए, राइट। अब देखो इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। इट मीन्स वो किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या डिराइव करते हैं बच्चे। तो यहाँ SENT सेंटेंस किसी चीज़ को डिराइव कर रहा है, सब्जेक्ट किसी चीज़ को डिराइव कर रहा है, वर्ब किसी चीज़ को डिराइव कर रहा है और ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को डिराइव कर रहा है। क्या इज, ही, सी, एम, इट, आर, प्लेइंग, डांसिंग ये किसी चीज़ को डिराइव कर रहे हैं? नहीं कर रहे बच्चे। मीन्स इसके कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो बच्चे अब मेरी इस गिवन ग्रामर में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का सेट क्या क्या है? सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये चार चीज़ें हैं जो किसी न किसी चीज़ को डिराइव कर रही हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन्हें मैं कहता हूँ वेरिएबल। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल को हमेशा, अभी तक तो मैंने वो प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया है, वेरिएबल को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बच्चे, कैपिटल लेटर से, राइट। सेकंड है टर्मिनल। अब देखो बच्चे, ही किसी चीज़ को डिराइव कर रहा है? नहीं। सी किसी को नहीं, इट किसी को नहीं, इज, एम, आर, प्लेइंग, डांसिंग ये जब आ जाएंगे तो ये आगे किसी चीज़ को डिराइव नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इट मीन्स ये लास्ट पॉइंट है। इट मीन्स ये किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो मेरा सेंटेंस बनेगा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग, सी इज़ प्लेइंग, इट, नेक्स्ट बच्चे ही इज़ डांसिंग, सी इज़ डांसिंग, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, राइट। तो ऐसे बच्चे जो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, जो मेरी लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज किससे बनता है बच्चे? सिंबल से, और जो सिंबल होते हैं बच्चे वही मेरे टर्मिनल होते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में? तो बच्चे यहाँ जो सेट है टर्मिनल का, टर्मिनल का क्या सेट है? ही, सी, इट, इज, एम, आर, प्लेइंग एंड डांसिंग, राइट। गिवन ग्रामर में ये मेरे पास टर्मिनल हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। वेरिएबल हमेशा किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा और फाइनली हर एक वेरिएबल टर्मिनेट होगा। कैसे होगा ये हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टार्टिंग वेरिएबल। ग्रामर बच्चे हमेशा किसी न किसी वेरिएबल से स्टार्ट होगी। तो यहाँ मेरी ग्रामर किस वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है? सेंटेंस से। तो स्टार्टिंग वेरिएबल क्या हो गया बच्चे? स्टार्टिंग वेरिएबल एक ही होता है, ये नहीं कि मल्टीपल स्टार्टिंग वेरिएबल होंगे। सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। अब देखो पी यहाँ पे क्या है? अब देखो बच्चे प्रोडक्शन क्या है? सेंटेंस कितने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है? सिर्फ एक ही चीज़ को, क्योंकि बीच में स्टैंडिंग लाइन नहीं है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो एक प्रोडक्शन, तो ये क्या है? सेट ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन तो मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। जो सेंटेंस वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होते हैं वो वेरिएबल है बच्चे। सेंटेंस जो वेरिएबल है वो किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हें ही हम कहते हैं प्रोडक्शन, राइट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को। अब जो सब्जेक्ट वेरिएबल है ये क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है? ही, सी, इट। वर्ब जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमेशा किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, ये कंफर्म है बच्चे। वर्ब किस चीज़ को? इज, एम, आर। नेक्स्ट बच्चे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस चीज़ को कर रहा है बच्चे? डिराइव, प्रोड्यूस, प्लेइंग, डांसिंग, राइट। तो ये जो सेट है ये किस चीज़ का सेट है? प्रोडक्शन का सेट है। अब देखो बच्चे, जब भी आप डिराइव करते हो किसी भी सेंटेंस को तो आपको पूरा का पूरा प्रोडक्शन लेना है। ये नहीं कि HE एक प्रोडक्शन है, इसको H ले लिया आपने, E नहीं लिया। IT, इट एक प्रोडक्शन है, I ले लिया, T नहीं लिया। नहीं, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को डिराइव कर रहे हो या किसी भी चीज़ को डिराइव कर रहे हो गिवन ग्रामर से, तो गिवन ग्रामर में जब भी कोई वेरिएबल जो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा, राइट। और आपको पूरे के पूरे प्रोडक्शन को लेना है, एक पूरे प्रोडक्शन को लेना है। जैसे
हमने यहाँ जब ट्री बनाया था, इस ट्री को बच्चे नॉर्मली डेरिवेशन ट्री बोलते हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ। क्या, ही इज़ प्लेइंग को डिराइव कर रहा हूँ गिवन ग्रामर से, तो इस ट्री को हम बोलते हैं डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री आगे और एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चे, जब मैंने सेंटेंस था, सेंटेंस के पास कितने बच्चे प्रोडक्शन है, एक ही प्रोडक्शन है, कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास कितने प्रोडक्शन है, ही सी इट, तीन है बच्चे, मेरे को एक ही चाहिए, मैंने ही लिया, तो ही जो प्रोडक्शन था ये पूरा का पूरा लिया है बच्चे, मैंने हाफ नहीं लिया, मीन्स अकेला एच नहीं लिया है, राइट। और ये आगे जो लीफ लेवल पे रह जाती है, जो चीज़ें जो लीफ लेवल पे रह जाती हैं वही होते हैं बच्चे मेरे टर्मिनल। लीफ लेवल पे हमेशा टर्मिनल होगी, और बच्चे इंटरनल लेवल में हमेशा वेरिएबल होंगे डेरिवेशन ट्री के, ये ध्यान रख लो, राइट। तो बच्चे अभी हमने डिस्कस किया है कि ग्रामर क्या है। ग्रामर सेट ऑफ रूल्स हैं किसी भी लैंग्वेज को स्पेसिफाई और डिस्क्राइब करने के लिए, और अगर बच्चे ग्रामर नहीं है किसी लैंग्वेज की तो उस लैंग्वेज का कोई मीनिंग नहीं रहता है, राइट। तो रूल्स हैं, उन रूल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमने एक आज सिंपल इंग्लिश सेंटेंस का एक एग्जांपल लिया बच्चे, राइट, आपको जो ध्यान रखना है चीज़ें वो क्या रखनी है कि ग्रामर की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। ग्रामर की फॉर्मल डेफिनेशन में 4 टपल्स हैं, वी टी एस पी, सेट ऑफ वेरिएबल्स, जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, आगे राइट हैंड साइड में भी आ जाएंगे, बट मेनली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। और वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, टर्मिनल को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में, राइट। स्टार्टिंग वेरिएबल एक रहेगा और कुछ प्रोडक्शन रहेंगे, हर एक वेरिएबल कुछ न कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे, होता क्या है, अगर बच्चे आपने कोई एक ग्रामर लिखी, आपने अगर कोई एक ग्रामर लिखी और आप ये कह रहे हो कि गिवन एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की ये पर्टिकुलर ग्रामर है, राइट। तो अगर इस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग को मैं इस ग्रामर से जनरेट कर सकता हूं तो मैं कह दूंगा कि ये करेक्ट ग्रामर है। लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर इस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग को मैं इस ग्रामर से जनरेट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि बच्चे ये करेक्ट ग्रामर है इस लैंग्वेज की, राइट। एक चीज़ और बच्चे, अभी तक हमने ये देखा है कि अगर कोई एक लैंग्वेज एल है तो इस लैंग्वेज के बहुत सारे डीएफए पॉसिबल हैं या बहुत एफ एफए पॉसिबल हैं, राइट। बट मिनिमल डीएफए एक ही होगा, ये हमने देखा था बच्चे, बहुत सारे डीएफए पॉसिबल हैं बट मिनिमल डीएफए एक ही होगा। सेम केस बच्चे हमने ये भी देखा है कि एक लैंग्वेज के बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल हैं, राइट। एक लैंग्वेज के बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल हैं। सेम वे में बच्चे एक लैंग्वेज की, एक रेगुलर लैंग्वेज की बहुत सारी ग्रामर पॉसिबल है, बहुत सारी ग्रामर पॉसिबल है। अब रेगुलर लैंग्वेज की ग्रामर क्या है, उस ग्रामर के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे यहाँ प्रोटोकॉल क्या था कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे, ही सी और इट ही आ सकते हैं मेरी ग्रामर के अकॉर्डिंग। वर्ब में बच्चे इज एम आर ही आ सकते हैं, राइट। ऐसे ही बच्चे रेगुलर लैंग्वेज की जो ग्रामर होगी उस ग्रामर के क्या प्रोटोकॉल हैं, उस ग्रामर का क्या सिंटैक्स है, क्या फॉर्मेट है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अब एक सिंपल सी चीज़ है बच्चे, एक लैंग्वेज के बहुत सारे डीएफए पॉसिबल हैं, डीएफए मीन्स रेगुलर लैंग्वेज के, बट हर एक डीएफए, इन सभी डीएफए से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो एक ही होगी। सेकंड चीज़, एक लैंग्वेज के बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है, बट इन सभी रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो सिर्फ एक ही होगी। सेम वे में बच्चे एक लैंग्वेज की, एक रेगुलर लैंग्वेज के बहुत सारी ग्रामर पॉसिबल हैं, बट हर एक ग्रामर से जो लैंग्वेज होगी जनरेट वो सिर्फ एक ही होगी, राइट। मान लो ये एक लैंग्वेज एल है, इसकी ये जो ग्रामर G1 है स्टार्ट विद ए, ये भी स्टार्ट विद ए, ये भी स्टार्ट विद ए जनरेट कर रहा है, राइट। तो ऐसे बच्चे एक लैंग्वेज की बहुत सारी ग्रामर पॉसिबल हो सकती है, राइट। अब देखेंगे बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में कि रेगुलर ग्रामर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि ग्रामर का क्या काम है। ग्रामर सेट ऑफ रूल्स हैं बच्चे किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर ग्रामर ना हो तो लैंग्वेज मीनिंगलेस है, राइट। हर एक ग्रामर के अपने अपने कुछ रूल्स हैं,
चॉम्स्की का काम था बच्चे ग्रामर को रीड करना। उसने हर एक लैंग्वेज की, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए उनकी ग्रामर्स को डिस्क्राइब किया था। इन जनरल जो लैंग्वेज है उस जो ग्रामर है उसकी फॉर्मल डेफिनेशन में 4 पैरामीटर्स हैं। वेरिएबल होंगे जो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ जो सेंटेंस वेरिएबल है ये हर वेरिएबल को डिराइव कर रहा है, बट सब्जेक्ट है ये टर्मिनल्स को डिराइव कर रहा है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा टर्मिनल को जनरेट करे, वेरिएबल को भी जनरेट कर सकता है। कैसे चीज़ें हैं क्या है, एक बार आप इस वीडियो को देखें, आराम से समझें बच्चे, जो लिखा है वो नोट्स को मेंटेन करें। नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 हम और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है बच्चे, बट एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, राइट। क्योंकि हर एक नया चैप्टर बच्चे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर उसके हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं। अब देखो बच्चे, तो ग्रामर में 4 पैरामीटर्स हैं, सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ टर्मिनल, स्टार्टिंग वेरिएबल एंड सेट ऑफ प्रोडक्शंस, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेगुलर ग्रामर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।